आप सभी को प्रभु निवास आश्रम का हरिओम। हमारी आज की दिनचर्या में वैसे तो आश्रम में जो भी चल रहा है वो आश्रम से मैं दूर हूँ, इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी। वो आप दिन में देखिए, क्योंकि मैंने वहाँ की पूरी दिनचर्या देखी नहीं है, थोड़ी जल्दबाजी में थी। हाँ, प्रभु जी मुझे याद कर रहे हैं, वो बार बार मुझे पता चलता है कि मुझे याद कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, आपको मैंने बताया था कि कल बताऊँगी मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। आज अहमदाबाद में मानव ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुलुंड मुंबई से है, वैसे उनकी सेवा कार्य बहुत ही डिफरेंट है, मतलब उस सेवा को हम समझ नहीं सकते हैं। श्रीमान सिक्की लुथिया साहब जो उसके फाउंडर हैं और साथ में वो खुद ही सीए हैं, उन्होंने आज तक जो सेवा दी है उस सेवा के बारे में मतलब हम उनकी उम्र तो 80 साल ऊपर है और उन्होंने अपनी पूरा अरसा मतलब 50-60 साल से जो भी NGO रन कर रहे हैं भारत भर में, और जिनकी सेवा उनको लगती है कि ये सेवा सही में बहुत अच्छी है, वो मदद करने के लिए सामने से गए हैं। अपने पास जो एम्बुलेंस आई वो भी उन्होंने दी, समय समय पर उन्होंने चांद राशि भी भिजवाई है। उनकी तरफ से उन्होंने प्रोग्राम रखा था जो अलग अलग जगह से मानव सेवा में काम करने वाले, अलग अलग सेवा में काम करने वाले लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उनका सम्मान समारोह था। हाँ, उस सम्मान समारोह में देखने के बाद पता चला कि हम तो उनके आगे 1% भी मतलब कुछ भी नहीं है। वहाँ जो सेवा चल रही थी, जो लोग सेवा दे रहे थे भारत के अलग अलग कोने से और ज़्यादातर गुजरात के भी थे, मतलब वो अकल्पनीय सेवा दे रहे थे। किसी ने लास्ट 10 सालों में 2.5 लाख 3 लाख लोगों के आँखों के ऑपरेशन आदिवासी क्षेत्र में जाके किया है। किसी ने पूरी पहाड़ी ज़मीन को अपनी मेहनत से अपने बोलपोते पे अपना पूरा त्याग दे के उस ज़मीन को तैयार करी, उस ज़मीन में नए से फसल उगवाई, आदिवासी को अपना रोजगार खाना पीना दिलवाया। जहाँ पूरे साल की खाने जितने गेहूँ पैदा नहीं होते थे, वहाँ उन्होंने पूरी नए से खेती करी। ऐसे लोग, किसी ने खुद की बेटी जो जन्म से डायबिटिक वाली हुई थी, उसके लिए सफ़र करते थके, फिर उन्होंने बाकी लोगों को जो भी जन्म से 1 साल में 2 साल में जिनको डायबिटिक होता है, जो इंसुलेंस की छोटी उम्र में आ जाते हैं, उन बच्चों को प्रेरणा दी, उन बच्चों को डॉक्टर तक बना दिया, उनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। एक आंटी जी आए थे जिनकी खुद की 2 बेटियाँ डिसेबल पैदा हुई थी जन्म से, उन्होंने सभी डिसेबल बच्चों को अपने पास रखी, नई शुरुआत करी। तो मतलब इन लोगों ने जो सेवा दी कि मतलब हज़ारों की लाखों की संख्या में लोगों को सेवा देने वाले लोग थे, जिनकी सेवा कार्य को तो लाखों बार चरण स्पर्श करे तो भी पता नहीं, तो भी कम पड़ रहा है। हाँ, पर लुथिया साहब से कल मिलना हुआ, पहली बार मेरी मुलाकात है। उन्होंने बहुत ही भावपूर्ण, आगे तो हमने वीडियो नहीं बनाया था, मुलाकात का बनाया। उन्होंने मेरे को अच्छे से गले लगा कि मेरे साथ रो के मेरे को कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा कार्य किया है, बिना स्टाफ के चला रहे हो, ये सेवा कार्य बहुत बड़ा है। उन्होंने जो प्रोत्साहन दी, जो सांत्वना दी, जो हिम्मत दी, बहुत बड़ी थी। बाकी तो कुछ क्लिपें हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आप उन वीडियो को भी देखिए और साथ में आश्रम की दिनचर्या भी देखिए। मैंने आपका समय ज़्यादा लिया, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। चलिए शुरू कर देते हैं। जरूर देखना कि सेवा कार्य कैसे होते हैं। हाँ, कुछ क्लिपें होगी, पर सर को जरूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। हमारे महादेव जी का श्रृंगार हो गया है, प्रभु जी भी आ गए हैं, सभी जने चलो आ जाओ आरती करते हैं। भगवती दुर्गा हमारे देखो ये बोलो सुरेश्वर महादेव की। क्या बात है, आज निशा का जय बाद में आया। चलो आ जाओ भाई जी, भाई बदन करवणी आपो, निशा सबको प्रसाद बांटो। हमारे सारे समझदार प्रभु जी देखो, सब अपना अपना काम अच्छे से संभाल के बैठ गए हैं। आरती के बाद में चाय दूध हो गया, फिर आगे की तैयारी। एक सब्जी काट रहे हैं, हमारे भगवती कपड़े वपड़े सुखा रही है। इधर बाकी प्रभु जी जो और कोई काम नहीं है तो मिट्टी इधर से उधर, परंतु अपने आप को व्यस्त रखते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हैं ना, खाली दिमाग तकलीफ देगा, तो अपने आप को व्यस्त रखना है। ये हमारे पिछले 2-3 दिन से काम नहीं कर रही थी पुष्पा, आज सविता की मदद के लिए बैठी है। पुष्पा हाबड़ी, हाँ सविता रोटी बना रही है।
કે જે સમાજ સેવાના કાર્યમાં ગૂંથાયેલા છે અને ખૂબ સરસ કાર્ય કરી રહ્યા છે એટલે બધા હે ઈશ્વર તમે ધ્યાન રાખજો જ્યારે હું ઊભો થાઉં ત્યારે હું મારા અસ્તિત્વથી વધુ જગ્યા ન રોકું હે ભગવાન હું ઋગ્વેદના ગોપાલકોની કરુણા સાથે કહું છું કે મને આ અનંત બ્રહ્માંડમાં મારા પેટથી મોટું ખેતર ન આપતા। हमारे प्रभु जी का लंच टाइम हो गया है। गर्मी का समय तो वैसे 12:15 12:30 करीब हो रही है, पर गर्मी है और दिन लंबा होता है तो जल्दी खाना खा ले। फिर क्या दोपहर में इन पत्थरों में बैठ के खाना भी संभव नहीं हो पाता है, गर्मी की वजह से परेशानी ज़्यादा होती है। शुरू करो चलो। पूछना आलू बैंगन की सब्जी मैंने बनाई है, मतलब मसाला मैंने करके दिया है, देखना हो सही है कि नहीं। तुम गलत बना नहीं सकते। नहीं ऐसा भी नहीं है यार, मैडम बनाते हैं तो मैडम का हाथ अपना है और जेंट्स का हाथ अपना होता है। जेंट्स भी आजकल औरत से आगे निकल रहे हैं, ये बात है। अच्छी बनी है, चलो भाई। हुस्ना ने पास कर दिया तो फिर पास। અમારી પાસે સ્ટાફ કોઈ નથી, ચા પાવા ગયા નથી, ત્યારે પેલા સાહેબ છે સંભાળે છે, મતલબ અમારે લોકોને નવડાવવાનું હોય કે સંદાસ સાફ કરવાનું કે કપડાં ધોવાનું, સ્ટાફ ત્યાં કોઈ નથી રહેતો। આવા ગાંડા જોડ ત્યાં લોકલ સ્ટાફ કામ જ આવશે, તે કે આવા ગંદીવાડામાં રહી 500 રૂપિયા 1000 રૂપિયા કમાશો, જલવાનું કામ મળી રહેશે, તમે જશો આપણે ફટાફટ કહી જાય તમે ગાંડા છો તો ગાંડા ભેગા રહો, એટલે અમારું કામ ખરી જાય જેવા આપણે કહી જાય કે આ કોઈ સટા લોકો ભરતપુરને એક ટાઈમ ફિલ્મની શરૂઆત તો એ જ કરી હતી કે આજે એ લોકો એટલો મેકઅપ છે કે એ લોકો મોડું માગી ભરતપુર આપણું પ્રેરણા સ્ત્રોત છે, આપણે પહેલાં ભરતપુરને રહે છે અને એનું ઉમતા આશ્રમ સાથે રહીને એનું શરૂ કરાયું હતું। તો કુદરતી એવું બની ગયું કે આશ્રમ બનાવવાની વાત બાકી રહી ગઈ। આજની તારીખમાં આપણે પતરામાં રહીએ છીએ, ગરમીમાં અત્યારે ઉનાળામાં બધા ઉનાળો મરી ગયા। शाम हो चली है और हमारे एज यूजुअल प्रभु जी शाम को या सुबह इनमें से उठने में बड़ा जोर लगता है। हमारे निशा सबको अल्पाहार भी करा रही है और साथ में उठा रही है। दुर्गा चलो उठो, सब जने मुंह धो, नींद में से उठते ही थोड़ी खाते हैं ऐसे। चलो उठो, मुंह धो के आओ, उसके बाद में सब जने खाओ नाश्ता। फुला चल बोलो तो ले। इधर हमारे ये एक्टिव प्रभु जी नाश्तो कर लियो। अच्छा नीलू भी यही सो रही है क्या? ए नौटंकी चलो उठो, मन पड़े ही वहाँ जाके सोते हैं। कच्चे मसाले में डालेंगे अरदान आएगी। ऐसा हमारे हुस्ना समझदार आज खाना बना रही है। आवे हाँ अच्छे से आवे, अच्छी तरह से आवे खाना बनाने। ये बात तो सही है। तो फिर खाना बनाने की ड्यूटी तू ही संभाला कर, सही है। और तो बना दूँ मैं तो कोई सहारा हो एक सारा तो निशा तेरे साथ में रख। निशा का भी बनाना आता है खाना एक नंबर। हाँ निशा खाना बनाने आता है, कभी कभी आता है यूँ, तो फिर बाद में चला जाता है। चलिए हमारे शाम के भोजन की तैयारी चल रही है, संध्या आरती का समय भी हो गया है। मंदिर चलते हैं और आरती करते हैं। हमारे मेहमान आए हैं, मेहमान तो क्या कह सकते हैं, हमारे पड़ोसी आए हैं। और नीलू एज यूजुअल स्वागत कर रही है, सबसे मिल रही है। जब अभी तक माल ये
मामा जोड़े रहे हुए है। चलो बढ़िया, अच्छा है, हमारे बस्ती रहेगी, सही है। और बस्ती रहेगी साथ साथ में हमारे इस बार फड़के देके जाना अच्छे, ठीक है। ओ स्वागत है। क्या बात है, आज कोई अंदर आया नहीं है, देखे तो सही क्या हो रहा है। हालांकि बाहर हवा चल रही है इसलिए अंदर आने का मन नहीं कर रहा होगा। ओहो, सब जने यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। भाई खाना वाना खाना नहीं है आज? तुमने तोहफा दिया तो उसको संभाल रहा है। अच्छा, हमने तोहफा दिया वो संभाल रहे हो, हाँ। ये भी ठीक है यार। अब मेरे तोहफे तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा? ये कौन बैठा है? और कोई भी नहीं है तोहफे ओ माया હું થયું તને? પોક ઝપકી રહ્યો એમ? તો આપણે શું કરીએ? શું કરો હવે? પોક ઝપકી રહ્યો તો માલિશ કરો। सरसों तेल है न? तेल तक की बढ़िया मालिश करो। ऐसे बाहर मौसम भी अच्छा लग रहा है, नहीं? ठंडा ठंडा। दिल खुश हो रहा है। मैंने कहा वही टीवी भी चलाई पर कोई आ नहीं रहा है, क्या बात है? नाटक नहीं आ रहा? नाटक आ रहा है न? कौन सा? सीआईडी नाटक कौन देखेगा? नहीं देखते हैं? हाँ, वही देखते हैं गृहस्थी का। हाँ देखेंगे। ठीक है, जो चलो चलो आ जाओ। है? चलो ये बाहर पड़े रहेंगे। हाँ चलो आ जाओ, खाना खा लो। चलो। हमारे प्रभु जी के शाम का भोजन चल रहा है, साथ में प्रोजेक्टर पर सीरियल भी चल रहा है, सीआईडी। आ जाओ इंस्पेक्टर रवि जी, जो काम हम वर्षों से नहीं कर पाए तुमने घंटों में कर दिखाया। तुम लोगों को क्या लगता है ये गैर कानूनी काम करके तुम लोग बच जाओगे? टैबलेट भी दे दी है खाने के साथ में ही। भूल गए कि पेन उड़ रहे लोगों इसी के की साथ जिंदगी आज का हमारे व्लॉग हाथों में है। फोन करते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद में और कुछ विशेष अभी फिलहाल लगता नहीं है, सब सोएंगे। हमारे सेवा भावी हितेंद्र सबकी सेवा कर रहा है। इसी के साथ आप सभी को शुभ रात्रि। रात्रि में यदि और कुछ होता है तो ज़रूर आपको बताएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।